So let us talk about the basic terminology of genetics. जेनेटिक्स को अच्छे से समझने के लिए पहले जेनेटिक्स से रिलेटेड जो मोस्ट बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा का पूरा जेनेटिक्स बेस्ड है, इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसमें जो पहला हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो है जीन। लेट अस कंसिडर जीन फर्स्ट। जीन पूरी तरह से डीएनए से बनी हुई होती है। मैंने आपको अभी बताया था कि डीएनए के मतलब इंट्रोडक्टरी लेसन में हमने पढ़ा था कि जो जीन होता है वो डीएनए से बना हुआ है, क्योंकि अगर आप डीएनए को ध्यान से देखोगे तो उसमें बहुत सारी जगह पर बीच बीच में कुछ स्पेशल यूनिट्स होते हैं और वो यूनिट्स ही जीन्स हैं। जीन्स एक्चुअली हेरिडिटी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। सो यू कैन डिफाइन जीन्स एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का क्या मतलब है? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक, या फिर पेरेंट से बच्चों तक कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना हेरिडिटी कहलाता है। और उसी का डिटेल हम लोग जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो जीन्स का मतलब है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें तो आपको क्या दिखेगा? हमें पता है जनरली डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। दिस इज नॉट द करेक्ट डायग्राम एक्चुअली। इसका डिटेल हम लोग बाद में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। ये इट्स जस्ट अ रफ डायग्राम टू कंसीडर। यहाँ पर आप देखोगे कि डीएनए में कई जगहों पर कुछ ऐसे स्पेशल यूनिट्स होते हैं। ये इस तरह से मैं यहाँ पर इन्हें ड्रॉ कर दे रहा हूँ जस्ट सो दैट इट इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि जीन्स होते क्या है। तो ये जो बीच में जो आपको ये सारे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, these units are known as genes. These units are known as genes. So genes could be defined as the structural and functional unit of heredity. These are the structural and functional units of heredity. या फिर आप इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए भी बोल सकते हो, क्योंकि डीएनए से ही जीन्स पूरी तरह से बनी हुई है। तो जीन्स काय से बनी है? दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए। अब इन जीन्स का काम क्या होता है? जीन्स स्पेशल कोडिंग सीक्वेंसेस कंटेन करती है, जिसका डिटेल अगेन आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में समझ में आएगा। बट फॉर वेरी बेसिक, जीन्स में कुछ स्पेशल कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस। हर एक कोडिंग सीक्वेंस किसी न किसी प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है। हालांकि सारी जीन्स किसी न किसी प्रोटीन के लिए कोडिंग नहीं करती, मगर बहुत सी ऐसी जीन्स हैं जो किसी न किसी प्रोटीन के लिए कोडिंग करती है। प्रोटीन के लिए कोडिंग करने का मतलब, इस जीन्स के पास एक स्पेशल कोड होता है, जिस कोड को रीड करके आपकी बॉडी में, आपके सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो जीन्स बेसिकली प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर वही प्रोटीन आपकी बॉडी के सारे एक्टिविटीज के लिए, आपके अपीयरेंस के लिए, आप एनवायरनमेंट में किस तरह से बिहेव करते हो, आपकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी कैरेक्टर्स है, उन सबको ये प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं। और इन प्रोटीन्स को कौन बनाता है? जीन्स। तो जीन्स क्या है? जीन्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, वही है जीन्स। जीन्स अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। जनरली एक जीन के दो फॉर्म्स होते हैं, दो से ज्यादा फॉर्म्स भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली एक जीन के कम से कम दो फॉर्म्स होते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द टू फॉर्म्स ऑफ अ जीन। जीन के दो फॉर्म्स हो सकते हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट टू फॉर्म्स फर्स्ट। पर किसी भी जीन के दो से ज्यादा फॉर्म्स भी हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। अब वो क्यों वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, उससे पहले आप ये समझ लो कि किसी भी जीन के जो दो फॉर्म्स होते हैं वो कहलाते हैं एलील, या प्लूरल में एलील्स, या आप इसे एलिलोमॉर्फ भी बोल सकते हो। एलिलोमॉर्फ एक ही मतलब है, यू कैन कॉल इट एज एलील और एलिलोमॉर्फ। तो एलील का क्या मतलब है? एक ही जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स। लेट अस राइट इट एज टू डिफरेंट फॉर्म्स, टू फॉर्म्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो एक ही जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, वो दो डिफरेंट फॉर्म्स क्या कहलाते हैं? एलील्स या फिर एलिलोमॉर्फ्स। कभी कभी वो दो से ज्यादा डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर उसकी डिटेल हम लोग आगे कंसिडर करेंगे। सो अ जीन कैन हैव टू और मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म्स। द टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर नोन एज एलील्स और एलिलोमॉर्फ्स, और एलिलोमॉर्फ्स इन प्लूरल। अब यहां पर ये जो दो एलील्स होती हैं, ये एलील दो टाइप की हो सकती है, या तो वो डोमिनेंट होती है या तो रिसेसिव होती है। So let us write about that also. An allele could either be dominant or recessive.
एक एलील या तो डोमिनेंट हो सकती है या तो रिसेसिव हो सकती है। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या मतलब है, इसको आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज से भी समझ सकते हो। डोमिनेंट माने कोई चीज जो ज्यादा पावरफुल है, जो किसी और को डोमिनेट कर देगी, खुद अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। और रिसेसिव वो होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोमिनेंट वाले ने उसको दबा दिया है, उसको डोमिनेट कर दिया, इसलिए रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। तो एक ऐसा एलील जो किसी दूसरे एलील को डोमिनेट कर दे, उसको दबा दे, ओवर पावर कर दे, दैट इज अ डोमिनेंट एलील। मगर जेनेटिक्स के टर्म्स में एक ऐसा एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हो, खास करके पहले जनरेशन में, वो कहलाता है डोमिनेंट एलील। और जो एलील अपने आप को पहले जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है तो रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को डोमिनेट कर देता है, ओवर पावर कर देता है, तो ऐसा एलील रिसेसिव एलील कहलाएगा। पहले जनरेशन को हम लोग एफ से दिखाते हैं। एफ का मतलब होता है फीलियल। एग्जाम्पल के लिए आपने दो प्लांट्स लिए, उन प्लांट्स के बीच में आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया, यानी क्रॉस यानी ब्रीडिंग करवाई। तो ये दोनों जो प्लांट्स हैं, ये पेरेंट प्लांट्स होंगे, इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो उससे जो पहले जनरेशन के बच्चे होंगे, वो पहला जनरेशन कहलाएगा F1 या फिर फर्स्ट जनरेशन F1। इस तरह F1 के ऑर्गेनिजम्स जब क्रॉस करेंगे, जैसे हम प्लांट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो F1 के प्लांट्स जब क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, F2। F2 के प्लांट्स क्रॉस करेंगे तो F3। F3 के प्लांट्स क्रॉस करेंगे तो F4। इस तरह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो कैरेक्टर्स है वो इनहेरिट होते जाते हैं। तो ऐसा एलील जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाता है, वो होता है डोमिनेंट एलील, और जो अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाता, वो होता है रिसेसिव एलील। हालांकि रिसेसिव एलील अपने आप को F2 यानी सेकेंड जनरेशन में एक्सप्रेस कर सकता है। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एलील। एलील दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। हालांकि जेनेटिक्स में डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील को शो करने के लिए एक रूल है जो हम फॉलो करते हैं। वो रूल क्या है, पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लो आप हाइट। एग्जांपल ले लो हाइट। हाइट माने कि टॉलनेस या फिर डॉर्फनेस। कोई भी ऑर्गेनिज्म लंबा होगा या फिर नाटा होगा यानी छोटा होगा। तो हाइट का मतलब है, अगर हम लोग जैसे हाइट का एग्जांपल ले लें तो यहां पर दो कंडीशंस मेनली पॉसिबल है, या तो टॉल या तो डॉर्फ। टॉल का मतलब बहुत लंबा, डॉर्फ का मतलब नाटा या फिर छोटा या बौना रह जाए। तो हाइट में अपने पास में दो कंडीशन है, पहले वो मैं यहां पर लिख देता हूं। देयर आर टू कंडीशंस, टॉल एंड डॉर्फ। टॉल का मतलब लंबा एंड डॉर्फ का मतलब नाटा यानी छोटा रह जाए। तो टॉल और डॉर्फ। अब देखिए एग्जांपल के लिए अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि टॉल हाइट डोमिनेंट है और डॉर्फ वाली हाइट रिसेसिव है, तो इसका मतलब होगा कि टॉलनेस को जो जीन कंट्रोल कर रहा है या जो एलील कंट्रोल कर रहा है वो किस टाइप का एलील है, डोमिनेंट। और डॉर्फनेस को जो एलील कंट्रोल कर रहा है वो कैसा एलील है, वो है रिसेसिव एलील। तो अब आप टॉल वाले को कैसे दिखाओगे, वी वुड शो इट बाय राइटिंग 2 कैपिटल T's, और उसी से हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं। और डॉर्फ को आप किससे शो करोगे, उसी अल्फाबेट को लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में लिखकर जिससे आपने डोमिनेंट को दिखाया। एग्जाम्पल के लिए हमने टॉल वाले को, क्योंकि टॉल एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, हमने उसको कैपिटल टी से दिखाया। तो डॉर्फ वाले को आप कैसे दिखाओगे, स्मॉल टी। तो डॉर्फ को आप कैसे दिखाओगे, स्मॉल टी। जहां पर कैपिटल टी क्या शो करता है कि टॉल वाला कैसा है, दिस इज डोमिनेंट। टॉल वाला कैसा है, दिस डोमिनेंट। जबकि ये स्मॉल टी वाला कैसा है, रिसेसिव। और रिसेसिव का क्या मतलब है कि वो अपने आप को कम से कम F1 जनरेशन में तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो अपने आप को F2 यानी फर्स्ट जनरेशन के बाद जो सेकेंड जनरेशन बनेगा उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर दे। तो ये सबसे बेसिक रूल है। हम और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने हाइट का एग्जांपल लिया, हम फ्लावर कलर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक प्लांट है जिसमें रेड कलर का फ्लावर आता है और दूसरा पिंक कलर का फ्लावर आता है। रेड कलर का फ्लावर डोमिनेंट है और पिंक कलर का फ्लावर रिसेसिव है। तो अब आप उसको कैसे दिखाओगे, रेड वाला डोमिनेंट है तो रेड को कैपिटल R से दिखाओगे, और पिंक वाला रिसेसिव है तो पिंक वाला रिसेसिव है माने डोमिनेंट वाला उसको दबा देगा, उसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा। तो पिंक वाले को आप P से नहीं दिखाओगे, R यानी रेड से आपने डोमिनेंट को दिखाया। तो जिस अल्फाबेट से आप डोमिनेंट को दिखाते हो उसी अल्फाबेट से आप रिसेसिव को भी शो करोगे। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। मान लो हमने एग्जांपल के लिए अब ले लिया फ्लावर कलर में हम दो कलर ले लेते हैं। मान लो हम ले लेते हैं पिंक एंड रेड।
पिंक एंड रेड। अब इसमें रेड वाला मान लीजिए कि डोमिनेंट है। अगर रेड वाला डोमिनेंट है तो आप रेड को कैसे दिखाओगे, कैपिटल आर कैपिटल आर। तो फिर पिंक को कैसे दिखाओगे, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। जिसमें रेड वाला कैपिटल कर दिया मतलब क्या दिखा रहा है कि ये डोमिनेंट है, और आर माने पिंक वाला स्मॉल दिखाया है, इसका मतलब वो कैसा है, रिसेसिव है। तो सबसे पहले ये सबसे बेसिक डिटेल्स हैं। आगे हम लोग और बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको डिटेल करेंगे।